ब्रिटेन में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पसमानदा इलाकों को ऊपर उठाए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वक्त साबित करेगा कि स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से यहाँ के लोगों की जिंदगी में तब्दीली आएगी। वक्त आएगा कि लोग नौकरियां ढूंढने गिलगित आएंगे। स्कर्दू में जलसे से खिताब में वजीर आज़म ने कहा कि गुर्बत कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में अमीर अमीर और गरीब गरीब तर हो गया। अंदरून सिंध और कबायली इलाके भी पीछे रह गए। खैबर पख्तूनख्वा में तेजी से गुर्बत कम हो रही है। वजीर आज़म का कहना था कि सारी दुनिया में इस वक्त में महंगाई है। 50,000 से कम आमदन वाले को आटा, घी, दाल पर 30% रियायत मिले। आज से मुल्क भर में एहसास राशन प्रोग्राम का आगाज हो रहा है। इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान में भी हेल्थ कार्ड जारी करने का ऐलान कर दिया। अमीर अमीर हो गया, गरीब गरीब हो गया पाकिस्तान में। ये भी मेरी नजर में एक माशी नाइंसाफी है। कभी भी एक मुल्क तरक्की नहीं करता जब तक वो अपने गरीब लोगों को ऊपर नहीं लेके आता और वो इलाके जो पीछे रह जाते हैं उनको ऊपर नहीं लेके आता। मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बलूचिस्तान के लोग भी पीछे रह गए। हम उनके सेहत का भी ध्यान नहीं रख सके और वहाँ गुर्बत भी अब तक कम नहीं कर सके। अंदरून सिंध भी पीछे रह गया। फिर पंजाब के अंदर ये जो सारा डीजे खान, राजनपुर, ये सारे इलाके जितने वो भी पीछे रह गए। कि हमारे जब 5 साल पूरे हों तो जो इलाके पाकिस्तान में पीछे रह गए उनकी भी जिंदगी बेहतर हो, और दूसरा जो हमारे गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं इनकी हम जिंदगी भी ऊपर उठा सके। आटा, घी और दालें, इनके ऊपर हम जिस भी खानदान की 50,000 रुपए से कम आमदनी है उन सबको 30% रियायत मिलेगी आटा, घी और दालों के अंदर। ये हमारा राशन शुरू हो रहा है अब से। सारे गिलगित बल्तिस्तान में चीफ मिनिस्टर साहब हम हर खानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। हुकूमत ने वजीर आज़म की किरदार कुशी पर वजीउद्दीन के खिलाफ हत्या इज्जत का केस दर्ज करने का ऐलान कर दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि वजीउद्दीन के बयान की तरतीब जहांगीर तरीन ने कर दी। तहकीक के बगैर खबर चलाने वाले चैनल्स को भी नोटिस जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया में भी कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है, किरदार कुशी का रिवाज बनता जा रहा है। वज़ीर आज़म के घरेलू मामलात को टीवी पर डिस्कस किया गया जो कि गलत साबित हुए। मीडिया से मुताल्लिक ऐसे कवानीन चाहते हैं जो आलमी सतह पर भी राइज हैं। उन्होंने कहा कि अदालतों से गुजारिश है इज्जत नफ्स के मुकदमात को तरजीह बुनियादों पर सुने। हमने फैसला किया है कि वजूद्दीन अहमद के ऊपर हम क्रिमिनल केस फॉर डेफेमेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे किसी को भी मलाइन करना कोई मसला ही नहीं रह गया, और उसकी बड़ी वजह यह है कि अदालतों के अंदर जो डेफेमेशन के केसेस हैं, इनफरादी शख्सियात के इज्जत नफ्स से मुतल्लिक केसेस हैं, उनको सीरियसली नहीं लिया जा रहा। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के प्रोपेगेंडे किए जाते हैं तो उससे पूरे मुल्क के लोगों का जो एतमाद है वो मजरूह होता है, और हमारा ये मानना है कि इसके ऊपर सख्त एक्शंस जो हैं वो ज़रूरी है। सवाल ये है कि अगर मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उसकी इज्जत को मीडिया में इस तरह से आसानी से उछाला जा सकता है, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए अगर कोई मीडिया के असूल नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो फिर जाहिर है कि आम आदमी के लिए क्या रह जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ात को जिस तरीके से निशाना बनाया गया वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। हम ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं प्रोविंशियल, वो डिस्ट्रिक्ट की सतह के ऊपर भी और हाई कोर्ट की सतह के ऊपर भी स्पेशल डिवीजन बेंचेस कायम करें जो कि इन मुकदमात की को सुने और पाकिस्तान के अंदर एक ऑर्डर। सब अच्छा है कि गिरदान बिल्कुल गलत है, मुल्क की समत दुरुस्त नहीं है। शब्बर जैदी ने खतरे की घंटी बजा दी। साबिक चेयरमैन FPR के मुताबिक मुल्क दिवालिया हो चुका है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, कहीं तब्दीली नहीं आई। कहा अकाउंटिंग के इस्तिलाह में ख़जाना खाली है, दिवालियापन मान लें, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सब धोखा देने वाली बातें हैं। शब्बर जैदी 2018 से 19 तक FPR के सरबराह रहे हैं। मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये एंटिटी जो है ये बैंकरप्ट है। पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकरप्ट है, और ये हम जो बोलते हैं अकाउंटिंग में ये गोइंग कंसर्न नहीं है इस पोजीशन में आज। मतलब हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज़ रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज़ एट द मोमेंट बैंकरप्ट एंड इट इज़ नॉट अ गोइंग कंसर्न। द बैलेंस जो आप इस वक्त अगर इसको अकाउंटिंग टर्म में बनाएंगे तो ये कंट्री बैंकरप्ट है। जब आप पहले डिसाइड कर लें कि यार ठीक है ये आज बैंकरप्सी पे हम चले गए हैं और इसके आगे हमें चलना है,
ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप कहें जी ठीक है अच्छा चल रहा है जी, मैं बड़ा अच्छा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये ले आऊँगा, वो ले आऊँगा। ये सब लोगों को धोखा देने वाली बात है। खेलों की खबरों में आपको बताएं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरे T20 के इम्कानात रोशन हो गए हैं। पीसीबी ने ब्रॉडकास्टर्स को तैयारियों का सिग्नल दे दिया है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट हुक्काम से भी तवील सलाह और मशवरे कर लिए गए। वेस्ट इंडीज के बकिया 14 रुकनी स्क्वाड और ऑफिशियल्स का रैपिड कोरोना टेस्ट भी लिया गया है। आज तीसरा T20 पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेला जाना है कराची के नेशनल स्टेडियम में और अब उसके इम्कानात रोशन हो गए हैं। पीसीबी ने ब्रॉडकास्टर्स को तैयारियों का सिग्नल भी दे दिया है, जबकि वेस्ट इंडीज क्रिकेट हुक्काम से भी तवील सलाह मशवरे कर लिए गए हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं बोलिंग नुमाइंदे शाहरुख शाह से। शाहरुख, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा T20 मैच खेला जा रहा है और वेस्ट इंडीज के जो 3 खिलाड़ी और 2 ऑफिशियल्स हैं उनके कोरोना पॉजिटिव आए थे। उसके बाद से जो तीसरा T20 है वो शको शुबात में पड़ गया था कि मैच होगा या नहीं होगा। इस वक्त ब्रॉडकास्टर जो है वो स्टेडियम में आ चुके हैं और उन्होंने अपने कैमरास वगैरह सेट कर लिए हैं। पिच भी जो है उस पर काम जारी है, मगर अभी PCR टेस्ट आना बाकी है, जिसके बाद वाज़ेह रिपोर्ट आएंगी कि होना है या नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया शाहरुख, आपने इस हवाले से आगाह किया। अभी आपको ये बताएं कि इमरान नियाजी को कौम के साथ झूठे वादों और महंगाई का हिसाब देना होगा। इमरान नियाजी को बनीगाला में बैठकर गरीब के दुख नज़र नहीं आते। हमजा शहबाज फिर वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क को इमरान नियाजी की नाअहली से बचाने के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। वो दिन जल्द आएगा जब इमरान नियाजी की पेशी होगी। मुआशी माहिरीन कह रहे हैं पाकिस्तान दिवालिया हो चुका, लोग महंगाई से पिस गए। इस इमरान नियाजी की पेशी इस कौम के सामने नहीं होगी, तमाम सियासी जमातें अब चैन से नहीं बैठेंगी। इसको हिसाब देना होगा अवाम के बच्चों को भूख में मुब्तला करने का, इसको हिसाब देना होगा कौम को झूठे वादे करने का। रियासत मदीना का दावेदार बना फिरता है, इसको शर्म नहीं आती। अपना बनी गाला का महल जो है वो चंद लाख में रेगुलराइज करा दे और गरीब की झोंपड़ी इसलिए गिर जाए कि वो नाजायज तजावुजात है। बनी गाला के पहाड़ों पे बैठकर इसको गरीब की परेशानी, गरीब के दुख महसूस नहीं होते। इस पाकिस्तान को इमरान नियाजी की नाअहलियों से बचाने के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। लाहौर की बैंकिंग अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और मालियाती स्कैंडल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत में 4 जनवरी तक तौसी कर दी। FIA ने चालान जमा करा दिया। जज ने इस्तफसार किया कि चालान इस अदालत में कैसे जमा करा दिया गया, क्या बैंकिंग अदालत को इस केस की समाअत का इख्तियार है। FIA वकील ने बताया, हमें पिछली तारीख पर ड्यूटी जज ने चालान जमा कराने का कहा था। अदालत ने शहबाज शरीफ के वकला से अदालती दायरा इख्तियार पर 24 दिसंबर को दलाइल तलब कर लिए। बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग और मालियाती स्कैंडल की समाअत, शहबाज शरीफ और हमजा की अदालत के रूबरू पेशी। FIA ने चालान जमा करा दिया। FIA के वकील ने चालान पढ़कर सुनाया। जज ने इस्तफसार किया कि चालान इस अदालत में कैसे जमा करा दिया गया, क्या बैंकिंग अदालत को इस केस की समाअत का इख्तियार है। FIA वकील ने बताया, हमें पिछली तारीख पर ड्यूटी जज ने चालान जमा कराने का कहा था। जज ने कहा कि ये तो प्रोसिक्यूशन ने देखना था कि चालान कहाँ जमा होगा। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा, ये केस बैंकिंग अदालत सुन सकती है, मेरे पास चालान आएगा तो मैं अदालत की बेहतर माउनत कर सकूंगा। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि अखबार से पता चला कि मुझ पर 16 अरब रुपए का इल्ज़ाम है, हालांकि मेरे इक़दामात से ख़ानदान के कारोबार को नुकसान पहुंचा। जज ने कहा कि ये हम सुन चुके हैं, पहले तय होने दें कि मेरा दायरा इख्तियार है या नहीं। जज ने हिदायत की कि आइंदा मुल्ज़िमान की अदालत आने की ज़रूरत नहीं। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा की जमानत में 4 जनवरी तक तौसी कर दी। शहबाज शरीफ के वकला सब कर लिए। आम खबर दें आपको, वेस्ट इंडीज के तमाम 14 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए हैं। टीम को स्टेडियम जाने का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। इससे कबल रैपिड टेस्ट किए गए थे वेस्ट इंडीज के 14 खिलाड़ियों के और अब ये खबर आ रही है कि तमाम खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए हैं और टीम को स्टेडियम जाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। इससे कबल हमने देखा कि ब्रॉडकास्टर्स को भी नेशनल स्टेडियम जाने का ग्रीन सिग्नल दिया गया था और ब्रॉडकास्टर्स ने भी आज के मैच के हवाले से तैयारियां नेशनल स्टेडियम में शुरू कर दी हैं। कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं और अब ये अच्छी खबर आई है कि वेस्ट इंडीज के तमाम 14 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मनफी आ
गए हैं। आज ये 14 खिलाड़ियों के टेस्ट किए गए थे और अब ये इत्तला आई है कि वेस्ट इंडीज के तमाम 14 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए हैं। टीम को स्टेडियम जाने का ग्रीन सिग्नल भी दे दिया गया है। इससे कबल पाकिस्तान और वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान बातचीत भी हुई थी और उसमें ये डिसाइड किया गया था कि अगर मजीद कोरोना टेस्ट सामने आए तो फिर दौरा जो है वो मुलतवी कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बरक्स हमने देखा कि कोरोना टेस्ट मनफी आए हैं। और बात कर लेते हैं शाहरुख शाह से। शाहरुख, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए आपसे कुछ देर कबल जो है वो जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी जिनका पीसीआर टेस्ट उनका रिजल्ट आना बाकी था, सुबह ये तस्दीक की थी वेस्ट इंडीज के जो तर्जुमान की जानिब से, मीडिया तर्जुमान की जानिब से, कि जो 5 खिलाड़ी हैं उनके कोरोना जो है वो पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 2 ऑफिशियल जो है वो शामिल थे। जो बाकी खिलाड़ी थे उनके जो है वो टेस्ट आना बाकी थे, जिसके बाद एक फैसला होना था कि आज का मैच जो है वो आज का आखिरी T20 मैच खेला जाना है या नहीं। इस वक्त जो है वो वेस्ट इंडीज की जो खिलाड़ी थे उनके बाकी खिलाड़ी उनके भी आ चुके हैं और ब्रॉडकास्टर समेत पिच जो बनाने वाले हैं वो भी इस वक्त पिच बना रहे हैं और आज का मैच अपने वक्त के हिसाब से जो है वो खेला जाएगा। शाहरुख, ये भी बताएगा वनडे सीरीज के हवाले से कोई फैसला किया गया है दोनों बोर्ड्स की जानिब से? जी बिल्कुल, देखें वनडे की टीम और वनडे के हवाले से और जो आज T20 खेला जाना है उसके लिए पीसीबी और वेस्ट इंडीज की जो मैनेजमेंट है वो सर जोड़ के बैठी थी सुबह 10 बजे करीब और उनका ये कहना था कि आज इसके ऊपर जो है वो सख्त बताएंगे कि कोरोना पॉजिटिव जो है जो आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं और उसकी तह तक जो है वो पहुंचा जाएगा और जो खिलाफ वर्जी कर रहा है उसके खिलाफ जो है ना वो सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।